जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड जो लोग भी 10 दिसंबर को एग्ज़ाम दिए थे नेवी एमआर का, वो सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। सारे रियल एंड अथेंटिक क्वेश्चन जो भी हैं, बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन मिल चुके हैं गाइज। तो आज वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। करीब 50 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ और साथ में इस वीडियो में कटअप भी डिस्कस करूँगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। कब तक मेरिट आएगी, क्या कटअप रहने वाली है, स्टेट की सब चीज़ डिस्कस ही होगा। सो फाइनली वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है फिर भी आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके स्टेट की कटअप कितनी जाती है। एमआर को बाय द वे आपको मौका मिला तो फिर आप एमआर में इतना नंबर लाओगे तो हो जाएगा। और साथ ही साथ ये पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो, मुझे पता है। और साथियों आप सभी को बता दूं कि नेवी में कैसे मेडिकल होता है। आप मेरी कंप्लीट जर्नी देख सकते हैं, फुल रिव्यू है। और आईसीजी में भी कैसे होता है, ये चीज़ें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। साइंस में है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ये याद रख लेना। अगर पूछा जाए कि सूर्य की किरणें किस विधि से आती है, तो विकिरण विधि से, याद रख लेना। और सूर्य का प्रकाश कितना देर में आता है, 8 मिनट 16 सेकंड, याद रख लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जैसा कि आप सभी को पता होता है कि जूल। तो यहाँ पर जूल किसी में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग याद रख लेना। और जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं आपको तो पता ही चल रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन से 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ जाती है। एक बार कंफर्म कर देना आप लोग। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग अलग किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन विधि से करते हैं। लौंग क्या है, तो लौंग एक प्रकार का पुष्प कली है दोस्त। पुष्प कली को लौंग कहते हैं। एंड शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट, साइंस के और क्वेश्चन है। शीत रक्त वाला प्राणी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप एक बार देखकर कंफर्म कर दीजिएगा। एक Mg/OH का होल्टोएच का विलन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यार बेसिक सी बात है, बेसिक हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी को पता होगा कि एक प्रकार का ये उस ऊर्जा का मात्रक है दोस्त। और कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अब साइंस के कुछ क्वेश्चन, साइंस के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब जीके का क्वेश्चन है, कोंकणी तथा मराठी भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है, तो ये गोवा में बोला जाता है। आप लोग ध्यान देना, ऑप्शन के हिसाब से मार लिए होंगे, आप लोग मिला लेना। इसरो का पूर्ण रूप बताने की आवश्यकता नहीं है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। नाबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। पंकज अडवाणी का संबंध है बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर, अब्दुल कलाम आज़ाद। स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम क्या है, किसने रोल किया, मुझे नहीं मालूम, आप लोग देख लेना। 2000 नेक्स्ट, 2020 में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, मतलब मर्ज कर दिया गया था, तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया था। जिसकी राजधानी क्या थी, दमन। जिसकी राजधानी थी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी दमन थी। आप लोग याद कर लेना, अभी भी है। 2024 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे, तो पेरिस में होंगे। ये कुछ ऑप्शन मुझे, अच्छा ये सॉरी, यहाँ पेरिस होगा दोस्त, ये दूसरे का ऑप्शन है। शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहते हैं। फुटबॉल मैच में लंबाई कितनी होती है, तो यार्ड में अगर पूछा गया होगा तो 110 से 120 यार्ड। और मीटर में पूछा गया होगा तो 100 से 110 मीटर फुटबॉल मैदान की लंबाई ये है। नेक्स्ट, ये मैथ्स के क्वेश्चंस भी अब चालू हो गए। तो चलिए मैथ्स स्टार्ट ही कर देते हैं दोस्त। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई
आर क्यूब होता है। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज बनाने के लिए दो आवश्यकता होती है, तो समचतुर्भुज बनाने के लिए क्या होगी, दो विकर्ण की आवश्यकता होगी। और क्या हो सकती है आप लोग कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप करते हो, यहाँ पर 1/2 रख देना, फिर यहाँ पर 1/√2 रख देना, इंटू 2 स्क्वायर -5 10 30 1/√3 इसका स्क्वायर करो, मतलब ओवरऑल कटछट कर आपका 1/12 आ जाएगा। अगर आपका आ रहा है तो सही है, आप लोग एक बार बना लेना, सभी स्टूडेंट ट्राई करना 1/12 आ रहा है किसका। ये देखो, इसको करोगे 36 गुना 18/5 कर दोगे तो फिर ये आपका 129.6 आ रहा है। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन है तो 25% वृद्धि हो रही है, मतलब 25/125 कर देना, 1/5 मतलब आपका 20% आ जाएगा। 20% वाले का सही जवाब है। ये क्वेश्चन एक बार आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। आप सभी ने मुझे वादा किया था कि भैया आप क्वेश्चन ढूंढ कर लाइए, मैंने भी वादा किया था कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन ढूंढ कर लाऊंगा। तो ये कुछ है, देखो यहाँ पर 100 रुपये की घड़ी होगा, 100 रुपये की घड़ी खरीदता है कोई और उसे 10% मतलब 100 का 10% 110 में बेच देता है, और फिर इसका 10% हानि में, मतलब इसका 10% हानि करोगे तो 11 रुपये घट जाएगा, मतलब ये 99। तो ओवरऑल 100 की चीज़ें थी और 99 में बेचा जा रहा है, तो -1 हो रहा है। तो कोई भी चीज़ -1 कितना पर, 100 पर, मतलब 1% की हानि हो रही है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हो गए और मैथ्स के ये सवाल है। तो ये देखो सेम चीज़ है, मतलब दोनों का एक कर दो, एक का स्क्वायर कर दो, इसको काट दो, बस जो आएगा सोल्व कर लेना। ये देखो 55 व्यक्तियों का औसत, तो ये दोनों का गुना कर देना, फिर ये दोनों का गुना कर देना और घटा देना, बटे में कितना बच गया करोगे तो मतलब आपका 159 किलो आएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, मैंने किया। सो नेक्स्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। रथ यात्रा कहाँ, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल में होता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, अगर भारतीय की बात करी जाए तो क्या होगा बताइए आप लोग। भारत समुद्र तटीय पुलिस एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग बताइए। नेक्स्ट, वियतनाम की राजधानी हनोई, बौद्ध मत के अनुसार जीवन का लक्ष्य आप लोग एक बार बता देना कमेंट करके। कर्म धर्म निर्वाण सभी होगा, इनमें से सभी होगा दोस्त। नेक्स्ट, ये एक दो क्वेश्चंस के जिसका मैंने जवाब नहीं दे पाया, आप लोग गूगल वगैरह कर लेना या कहीं से कर लेना। तो अब ये हुआ सेपरेट मतलब सॉल्यूशन। दोस्तों, कटअप और स्टेट वाइज कटअप से डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, डीबी या जीडी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आप फॉर्म को भर दीजिएगा। और बेस्ट तैयारी के लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, जो 50% ऑफ पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ करना क्या है, परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और नेवीपुर 50 कोड लगाकर आपको टेस्ट आसानी से दे पाएंगे आप। तो ये कर लीजिए। चलिए स्टेट कटअप डिस्कस करते हैं। तो आप लोग परेशान होंगे कि भैया क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए बट कटअप नहीं बताएं, तो आप सभी को एक ओवरऑल बात बता दूं कि जिस स्टेट वाइज भी बताऊंगा, लेकिन आप मोटा मोटी एक बात समझ लो कि जिनका भी मतलब 20+ है, 20+ आ रहा है, आप किसी भी स्टेट से हो उम्मीद रखिए। लेकिन ये हुआ नॉर्थ, अब नॉर्थ में कुछ स्पेशल राज्य हैं जिनका कटअप कितना जा सकता है वो मैं बताता हूँ। तो ये है 20+, जिसके स्टेट की कटअप बहुत कम जाती है। जैसे ये मैं कैटेगरी वाइज भी बता देता हूँ, एक सेकंड। दोस्तों, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका कटअप आप 25 से नीचे कभी हो ही नहीं सकता। मतलब आप लोग समझ लो कि इवन 28+ आप स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग मतलब उम्मीदें रखना। अगर आप 30+ कर दिए हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं।
30+ अगर आप कर रहे हैं आपको हाइजीनिस्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। यूपी में थोड़ा बहुत चांस है 32 से ऊपर, क्योंकि पिछली बार 36 तक चली गई थी। इस बार थोड़ा कम जाने की उम्मीदें हैं, जैसा कि जताई जा रही है स्टूडेंट के थ्रू। चलिए, और भी स्टेट्स हैं जिनका, जैसे पंजाब पंजाब छत्तीसगढ़, फिर से बंगाल, इन सारे स्टेट्स की कटअप मतलब 20-22 यही रहने वाली है। पिछली बार पंजाब की कटअप 17 गई थी और छत्तीसगढ़ की यही 17-18 गई थी, मतलब बंगाल की कटअप 22 गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मतलब ओवरऑल बिहार की बात कर दूं तो 30 से 33 नंबर फिर रहेगा। यूपी की बात कर दूं, दोस्त, तो ये 32 से आपका 36 नंबर तक रह सकता है। तो एक कुछ चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जिन भी स्टेट का छूट गया होगा आप लोग बताइएगा। मेरिट आने की चांसेस तो आपको जनवरी में आएगा, लास्ट तक मेरिट आपका आ जाएगा। ऐसे ये तो एमआर की बात हो रही है, तो जनवरी नहीं भाई, फरवरी तक भी आएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग आप लोगों का होने वाला है अप्रैल में। तो उस बेसिस पर आपको मतलब बुला लिया जाएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। बस आपकी मेरिट आएगी, बस आपकी ज्वाइनिंग होगी। तब तक मेडिकली आप लोग फिट रहिए। और कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि आईएनएस चिल्का से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को देख सकते हो, और बस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल द गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।